तैमूर तालपुर साहब, अगर सादिक संजरानी के वोट तोड़ लिए जाएं तो वो तो ठीक है, वो तो जमहूरियत है। और अगर आज आप हुकूमत के वोट जो हैं वो तोड़ लें तो वो फिर आपकी अपनी तौर पे डेफिनेशन हो जाएगी। तो एक यार्ड स्टिक रखे ना आपके, जो जिसके वोट तोड़ेगा वो फिर जमीर फरोशी करेगा सीक्रेट बैलेटिंग के थ्रू। देखें जी, सबसे पहले तो मैं रह नहीं सकता ये दुख का इजहार करने के लिए कि हम सबका इतना समझाने के बाद जो मेरा बयान था वो सही निकला कि ये लोग खुद अपने वर्करों से, अपने एमएनएस एमपी से बदतमीज़ियाँ करवाते हैं, झगड़े करवाते हैं, गालियाँ पढ़वाते हैं। मैं तो समझा था इमरान खान माफ़ी मांगेगा, माजरत करेगा अपनी स्पीच में इस वाक़े की, पर वो तो छुट्टे मेरी बहन जो यहाँ पर बात करी हैं उन्होंने भी एक बार ये नहीं कहा कि बहुत ही गलत अमल था, किसी को जूता उड़ा के मारना या किसी को चपेट मारना या किसी मोहतरमा के साथ बदतमीज़ी करना। तो बस ये अब तो कह सकता हूँ कि मैं अल्लाह इन लूथियों को सिखाए, अल्लाह इनको कुछ अकल दे, कुछ तहजीब, कुछ तमीज़ सिखाए। आपके वापस बात पे आते हुए, जो ये करप्शन की बातें वगैरह करते हैं, तो हमारे किसी लीडर ने, किसी ने कोई ऐसा ना इल्ज़ाम लगाया हम पे, ना किसी और ने लगाया। इनके लियाकत जतोई साहब सीनियर इनके जो है पीटीआई के लीडर हैं, उन्होंने कहा आके कि 35 करोड़ रुपए में सिंध के टिकट बिके सेनेट के। मैंने नहीं कहा। आपके जब 70 करोड़ का आपके डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारों ने कहा कि 70 करोड़ में आपने बलोच साहब को जो है सो कोयटा से, बलोचिस्तान से टिकट दिया, तो आप इतने सच्चे हैं, आप इतने ईमानदार हैं, आपके इतने हाई मॉरल्स हैं कि आपने उससे टिकट विड्रॉ करके किसी और कैंडिडेट को दे दिया और उसको जो है दूसरी पार्टी से खड़ा करके आपने जिता दिया। यानी कि आपने प्रूफ कर दिया कि वो 70 करोड़ की आपको ज़रूरत थी। खुदा के बंदो, अभी हुकूमत में हो, कुछ और तरीक़ेकार करो, इतना नीचे गिर कर तो पैसे मत लो। इस लेवल तक आना, डोंट स्टूप डाउन टू दिस लेवल फॉर गॉड सेक। अगर हम बात करते हैं इसकी जो इन्होंने किया है आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ये इट वाज जस्ट अ जोक। इन्होंने अपने साथ भी मजाक किया और अवाम के साथ भी मजाक किया है। अगर आपको रेजोल्यूशन लानी है, पहले यू हैव टू फर्स्ट गिव अ रेजोल्यूशन जिसमें कम से कम 20% आपके जो है हाउस के मेंबर्स होने चाहिए, वो जाती है प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद द प्रेसिडेंट देन सेज कि ठीक है, वी नीड अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ओवर हियर, अगर है तो रहेगा, नहीं तो निकल जाएगा। तो इन्होंने जो चालाकी की है ये एक बार करके, और 6 महीने इनकी लाइफलाइन कंप्लीट हो जाएगी। वी आर गोइंग टू चैलेंज दिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दिस वाज ऑल फेक। इन्होंने बेवकूफ़ हमारा बनाया है। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब हम लाएंगे असली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और उसी पर हम अब नहीं ला सकते आप 6 महीने तक हैं कि आपका अनकरीब अब 6 महीने तक नहीं आ सकता तालपुर साहब। बिल्कुल, मैं 6 महीने तक हम लोग नहीं जा सकते थे अगर ये एक लीगल किस्म का बाय द लॉ कानून के साथ ये काम करते। इनको ये भी तो पता नहीं, इनको एडवाइस भी तो सारी उल्टी मिलती है। ये 20% अपने मेंबर्स से लिखवा देते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है सो आके और वो ये रिटन में देता कि भाई वी नीड इट, तो फिर ये होता लीगल। वी विल चैलेंज इन द कोर्ट एंड यू विल सी। बहुत सी मेरी बातें आपके पास दुरुस्त साबित हुई हैं और ये भी दुरुस्त साबित होगी जब हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को एक टोपी ड्रामा करार देगा एंड दिस विल बी नन एंड वॉइड। अच्छा, ये तो और हम फिर आएंगे अपने मेंबर्स लेके। ये तो एक नई इनके बात जो लोग इनसे वोट नहीं देना है। चाहते, आज तो पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने टोपी ड्रामे किए हैं। नई बात इन्होंने कर दी, यानी वो ये कह रहे हैं कि ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो हुकूमत ने एग्जीक्यूट किया, असेंबली इसमें इन्वॉल्व है, स्पीकर जो कस्टोडियन है उन्होंने इसको हेड किया, ये सारी एक्टिविटी जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। शेख साहब जी अमीर, मुझसे आप बात जी। हाँ, नहीं देखे, मैं ये समझता हूँ कि ना कोई चैलेंज करने जा रहा है और ना ये एक्टिविटी नल एंड वाइड होना है। ये एक प्रीएम्प्टिव किस्म की स्ट्राइक थी, क्योंकि ऑपोजिशन से ये तवक्को की जा रही थी कि इस विक्ट्री के बाद सिंबॉलिकली ये अदम एतमाद के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ये गुफ्तगू तो कर रहे थे। मगर उस मूव से पहले पीटीआई ने इसको प्रीएम्प्ट करते हुए खुद ही ये अनाउंस कर दिया, जो पॉलिटिकली मैं समझता हूँ इस सारे सिनेरियो में उसका अच्छी मूव थी। उसमें ऑब्वियसली वो जो जिस आर्टिकल के तहत ये किया गया है, उस आर्टिकल में तो यही है कि ये वजीर आजम असेंबली का एतमाद खो बैठे हैं। अगर आप उस आर्टिकल को पढ़ें तो अब उसका होना या ना होना 4 महीने या 6 महीने, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला मार्का सेनेट है और सेनेट के बाद का जो मार्का है अभी वो पंजाब का है। और पंजाब के अदम एतमाद और ये सेनेट के इलेक्शन में जो शुगल मुगल अगर 6 महीने गुजर भी जाता है तो 6 महीने के बाद ही आ सकते हैं। गो के इनकी जो क़यादतें हैं वो ये समझती हैं कि पंजाब के मार्के के बाद शायद ऐसे
उसकी जरूरत। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई मैं को अपने भाई से बड़े एहतराम के साथ मैं नहीं इनसे एग्री करता। वो हो गया, वो ठीक हो गया। एक दिन आपका था जीत का, दूसरा दिन उनका था। उन्होंने एक ही असेंबली से 2 दफा एतमाद का वोट लिया है। दूसरा मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हैरान हूँ कि ये जो सारा एपिसोड हुआ ये किसकी जाती थी किसकी नहीं, बट एज अ होल इट वाज अ सैड एंड अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और इस पे मुजम्मत ही करनी चाहिए। ये कोई वो नहीं है क्योंकि थोड़े नाल ज्यादती हो गई तो तुसी आना ही नहीं सी, तो आपके साथ ये हुआ, आप क्यों गए जी वहां पे, आपके साथ नहीं होता। ये ऐसे नहीं होता। खवातीन जलसों में आती हैं और जब उनके साथ ऐसी बदतमीजी होती है, पीटीआई के जलसों की भी अगर आप तारीख उठा लें, टीवी के ऊपर ऐसी चीजें हैं, खान साहब बाकायदा तौर पर उस पर एक्शन लेते रहे थे, उसकी मजम्मत करते रहे थे कि जी हम, और वो करने वाले भी इनके अपना जलसा था। वो की ये तारीख रही है कि वो आपकी जियो की एक एंकर के साथ इनके जलसे में वो क्या हुआ था, उनको बोतलें मारी और बदतमीजी की। सो इट वाज सैड। आज का दिन जो है ना, जो किसी वर्कर को आप अगर इस तरह करेंगे तो कल सबके वर्कर्स हैं। यहाँ पे एमएलए अकेला आता है मगर वो पीछे से 10 लाख का नुमाइंदा है। अगर आप एक 10 लाख के नुमाइंदे के साथ यूं बदतमीजी करेंगे 100-200 बंदे बुलवा के, तो आपकी भी एमएलए उसको घेर के अगले रोज इस्लामाबाद है ना, तो कल वो भी अपने हल्के जो बंदे पढ़ के ले आएंगे, फिर वो ये बदतमीजी ऐसे शुरू हो जाएगी। और इसका एंड क्या है? इसका कोई एंड नहीं। अच्छा, दूसरा खातून ने कहा, पढ़ी लिखी खातून है, कहा जी कि वो गए और उन्होंने अपना सिला ले लिया। मैं इनसे ये तवक्को नहीं करता, ये काफी मतलब सुलझी खातून है। मैं ये समझता हूँ कि मुखालिफ भी जो है वो खातून, वो उसका राइट है, वो मिनिस्टर रही है, वो इनकी खवातीन जलसों में नहीं जाती नहीं है, इनकी खवातीन तहरीकों में नहीं जाती नहीं है बगैर। मैं ये समझता हूँ कि आज उन लीडरान के साथ ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जहां तक इन्होंने कहा कि जी वो जो जिक्र उन्होंने किया कि वो राना सनाउल्लाह जो है पहले इनकी फैमिली के बारे में बात करते थे, आज इनके साथ बैठे हैं। मैं और इमरान खान साहब एक टॉक शो पे एक एमक्यूएम के लीडर के साथ मौजूद थे। एमक्यूएम के लीडर ने को सीधा वाइट और को बच्चों की ऐसी बात कर दी जिसपे खान साहब ने जो है वो आगे से उसको जवाब दिया। खान साहब ने जवाब बड़ा करारा दिया था। मैं तीसरा पार्टिसिपेंट में था, मगर आज वही एमक्यूएम के साथ बैठी हुई है ना जी। गौरी साहब तो नहीं थे वो? के अंदर हाँ वो मैं तीसरा बंदा मैं सी। उन्होंने कहा जो अफ्रीका दे विच सारे ने जितने वो समझ रहे हो ना, तो याद है। तो कहने का मकसद, हाँ, तो वो कहने का मकसद ये है कि ये बातें गलत चीज को जस्टिफाई करने की जरूरत क्या है? सही है। तो कुछ लड़के बच्चे नौजवान थे, ओवर एक्साइटेड हुए, उन्होंने बदतमीजी की, उन्होंने ज्यादती की। आप बड़े हैं, आप उनके कान खींचे कि बेटा आपने ये गलत काम किया, आपको ये दोबारा नहीं करना चाहिए। चाहे अपने हैं चाहे पराए हैं, ये बदतहजीबी है। हाँ, अब जिसका आपने जिक्र किया था किसी ने गालियां निकाली, जिन्होंने गालियां निकाली उन्होंने भी गलत किया। चले कोई पोलिटिकल कल्चर है तो मीर साहब पंजाब का और लाहौर का ये भी पोलिटिकल कल्चर है जो तुसी नहीं दस सक रहे हो। दिस इज हाउ इट हैपेंस इन पाक। सो मैं ये समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी तमाम बड़ों पे आती है कि गलत एक्शंस को जस्टिफाई करने की बजाय हमें उनकी सरजनिश करनी चाहिए, उन बच्चों की, उन पोलिटिकल वर्क। बहुत जबरदस्त शानदार साहब। ये मेरा ख्याल बड़ा न्यूट्रल उनका एक अनबाइस्ड ओपिनियन था शेख साहब का। रिस्पॉन्ड करेंगे आप शानदार? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही? जी शानदार साहब। जी अमीर साहब, मैं सिर्फ एंड में एक बात कहना चाहूंगी, अगर 1 मिनट मिल जाए प्लीज। जी। मुझे लग रहा है पूरा टीवी शो मैंने 5 साल के बच्चों के साथ ये किया है। बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन और किसी की सुनते नहीं, सिर्फ अपने सुनाते बच्चे। आई गेस टीवी शो होता यही है कि हमने अपनी बात करनी होती है, चाहे दूसरा आपको कुरान भी हाथ में दे दे पकड़ा के जी ये देखें। मुझे किसी से सुन ले जिंदगी में पहली दफा आप एमएनए बन गई, हमने 3 टेन्योर गुजारे हैं, वजीर हैं, और आपके 5 साल के बच्चों के साथ पहली दफा और आखिरी दफा, ये पहली दफा और आखिरी दफा, आप हैं जिनको ये पहली बार मोहतरमा और आखिरी बार है। और मैं समझता हूँ ऐसे मोहतरमा किसी बंदे को वोट भी नहीं देगा। This is, it is her first and last time. इनकी जबान से, इनके लहजे से ये पता चलता है कि ये पहली बार और आखिरी बार आई है। पता नहीं किस खाते में इनको रिजर्व सीट पे भी नहीं देना चाहिए। You have not, I have not interrupted. No, but nobody has given you the right to talk to us like that. I'm talking to the host. Please mind your own business. Just because you haven't interrupted doesn't give you a right to talk to us like that. No. I will talk the way I like. Please, I will talk the way I like.
You जी। might कुछ don't शायद- listen to two of No, you no, and no, like- no, 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 no. please, आपका पहला आप और आखिरी You would टेलीविजन not शो। address us तमीज like में that. रहें। No, no, you would आप not तमीज address से us बात like that. करें। खान साहब भी आप तमीज- खान साहब आप भी गिन गिन के ऐसे ढूंढ के लाते हैं। आप भी तमीज से बात आप- करें। अच्छा, और चले। अभी- अभी- ये अभी असेंबली के का बाहर वाला माहौल यहाँ ना बन जाए आपकी कहीं। बातें जरा सुने। शाहदारा साहब। नहीं, बातें जरा नहीं, सुने। नहीं, शेख आप- साहब भी अगर तमीज से बात करेंगे तो फिर इनको अगली बार टिकट नहीं नजर आ मिलेगा गया, ना। थैंक यू वेरी मच, बड़ी इज्जत कर रहे हैं आप, बड़ी इज्जत कर रहे हैं, नजर आ गया, थैंक यू सो मच, ब्रिलियंट, माशाल्लाह। वेरी वेरी आप- वेरी वेल डन, अगर ये तमीज से बात करेंगे तो इनको दूसरी बार खान साहब लाएंगे नहीं। हो गया और यहाँ आप इज्जत क्या रहा? यही तो इसीलिए तो इनको जो है सो मिलती है सीटें। वेरी इंप्रेस्ड एज वेल, इन्हीं लहजों की वजह से this is why they're elected। शाबाश शाबाश, अच्छा, very they good. चले शानदाना people who साहब can को speak like this and they bring them to the इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन You उनको will not उनको talk अपना this way मौक़िफ़ to me. खत्म You are करने no one to दें। talk जी to. शानदाना साहब। Unbelievable. आप 50 दफा मिनिस्टर लग Unbelievable. जाएं, इट इज इररेलेवेंट। औरतों पे भाषण देते हैं, इज्जत का, और इस तरह बात करते हैं, माशाल्लाह, लवली लवली। अमीर साहब, आई थिंक आइंदा हमने मुझे आपकी अपने शो पे सारी मत बुलाएं, गुफ्तगू कीजिएगा। सुनी है। I'm sure इमरान खान बहुत खुश हुआ आज आपकी बातें जो सुन के। अक्ल और कॉमन सेंस से बहुत आज आपके नंबर बन गए खान साहब के किसी को खुश सामने। नहीं करना, मैं रूलिंग पार्टी के एमएनए हूं, मुझे किसी को खुश नहीं करना, आप अपने रास्ते नापे। और जस्ट टू शो यू अमीर साहब, दिस इज द पीडीएम, ये इनका लेवल है। शेख साहब, आज इनके नंबर बन गए। अच्छा, पीपल्स पार्टी और नून लीग तो याजी है साहब बहुत पीडीएम खुश में, होंगे। लेकिन शेख साहब तो पीडीएम में नहीं है। शेख साहब मेंटेन्स हिज ओन स्टेटस इंडिपेंडेंट, वो भी किसी पार्टी में नहीं है उस तरह। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं तो न्यूट्रल गुफ्तगू कर रहा था। ये तो बड़ी पढ़ी लिखी खातून है, हमें तो इनसे बड़ी इसमें कोई शक भी नहीं है शेख साहब, इसमें कोई शक भी नहीं है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट जो इस वक्त हमारे पास लॉट है उनमें से, और खासतौर पे पीटीआई में से, अपनी पार्टी को भी कंडेम करती रहती हैं। लेकिन खैर, वक्त खत्म हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।